मुसलमान बरादरी के लिए मसीही बरादरी की जानिब से 30 दिन इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है रमज़ान मुबारक में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसीही बस्ती यूहन्नाबाद की मेन एंट्रेंस पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बैनर लगा हुआ है और इस बैनर पे लिखा हुआ है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुसलमान बरादरी के लिए मसीही बरादरी की जानिब से 30 दिन इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है रमज़ान मुबारक में। ये एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है मसीही बरादरी की जानिब से और मेरे साथ इस वक्त राजा वॉल्टर साहब मौजूद है और इनकी जानिब से वो बैनर लगाया गया है, तो हम इनसे बात करते हैं। एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आपने पूरे रमज़ान इफ्तारी का इंतज़ाम किया है, तो ये क्या सोचकर आपने ये बैनर लगाया और ये सारा आइडिया ज़हन में आया? जब ये कोरोना वायरस और लॉकडाउन का जो सिलसिला शुरू हुआ था तब हमारे भी रोज़े थे, तो चूँकि इस वक्त ये ऐसी परेशानी है कि जो एक या दो या तीन कौमों के साथ नहीं है या एक दो मुल्कों के नहीं, ये पूरी दुनिया में चल रहा है इस वक्त ना। इस वक्त में जब हमारे रोज़ों के यहाँ थे, मेरे मुस्लिम दोस्त जो हैं, जितनी बरादरी मेरी मुस्लिम बरादरी में जो मेरे दोस्त हैं वो आए, उन्होंने एक दिन का 2 दिन का खाना इधर रोज़ों में फराहम किया था। तो अब जबकि हमारी मुस्लिम बरादरी के भी रोज़ों का रमज़ान शुरू होने वाला है, तो उसमें मैं समझता हूँ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जितना भी हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी जो वो क्रिश्चियंस की है, लेकिन यहाँ पे अक्सरियत जो है वो मेरे मुस्लिम दुकानदार भाई ज़्यादा हैं। तो उस वक्त में हमने ये सोचा था कि अब ये रमज़ान मुबारक में हमें भी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी 30 दिन इफ्तारी करवाएँ। दूध की सफील भी शुरू कर दी है, तो खुदा के फजलो करम से पूरी उम्मीद है कामयाब होंगे। तो इस इनिशिएटिव में आप अकेले हैं या और भी लोग? मेरी फैमिली है, स्टूडेंट्स हैं मेरे भाई, वो मुझे बड़ी हेल्प आउट करते हैं। तो जो 500,000 भी दे रहे हैं ना हमें, तो हम कहते हैं बहुत है, कतरा कतरा बन के दरिया बनते हैं ना। तो मैं समझता हूँ हम रोज़ आते हैं, दोपहर को खाना लगाते हैं, फिर शाम को आते हैं, शाम को फिर खाना लगाते हैं। मतलब एक दिन की तो हमें खुदा बख्शता है, हम अगले दिन के फिर रेडी होते हैं। अगले दिन के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ आया होता है जो हमें तंग नहीं कर रहा, हम समझते हैं उसके लिए वो भी मेहरबानी हमारी मदद ही कर रहा है। 5-1 दिन से मुझे धमकियाँ शमकियाँ भी मिल रही थी, लेकिन धमकियाँ कोई नहीं, हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं है। वैसे भी कोरोना से तो मरना ही है, तो खुदा ने चाहा तो पूरे 30 दिन क्या, ये लॉकडाउन तक जब तक खुदा ने ज़िंदा रखा, जब तक हिम्मत है, करेंगे पूरे 30 दिन यहाँ पे आएंगे। तो धमकियाँ क्यों मिल रही हैं और किन की जानिब से मिल रही हैं और किस बात पे मिल रही हैं? ये मुझे भी नहीं पता, पहले तो मैं इग्नोर करता रहा हूँ, क्योंकि अभी धमकियों का सिलसिला ज़्यादा है कि ये लंगर वगैरह सिलसिला जो है बंद करें। तो बंद तो नहीं होगा, तो उसको लाइफ टाइम दस्तरखान बनाऊंगा, VIP दस्तरखान के नाम से, कि जो मर्जी है, जो मर्जी खाए और जाए। मतलब आपने ये इनिशिएटिव अभी रमज़ान के लिए लिया है और आप चाह रहे हैं कि आप इसको आगे लाइफ टाइम भी रखें? लाइफ टाइम रखेंगे, खुदा ने चाहा तो ये VIP दस्तरखान के नाम से शुरू करूँगा। ये जो इफ्तारी का दस्तरखान होगा, ये किस एरिया में लगेगा? दस्तरखान ही होगा, ये ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने एक पैकेज बनाना है, उसमें समोसे होंगे, पकौड़े होंगे, खजूरें होंगी, और ये सालन और रोटी तो हम पहले ऑलरेडी दे ही रहे हैं, साथ में दूध की सफील होगी। हर चीज़ का एक पैकेज बना के हमने पकड़ाते जाना है। इस वक्त में हमें एहसास करना है हर एक का, अपने आसपास देखना चाहिए हमें, अपने गली मोहल्ले में, अपने टाउन में, अपने लोगों को जितना हम कर सकते हैं हमें सिर्फ एहसास करना है। और जो भी कोई अपने हाथ से निकालेगा खुदा के नाम के लिए, वो खुदा उसको मज़ीद दुगना तिगना चौगना 10 गुना ज़्यादा देगा उसको। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी, फिर चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, मुश्किल वक्त में सब मज़हब से, ज़ात पात से, हर चीज़ से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत की खिदमत करते हैं। ऐसा देश है मेरा पाकिस्तान। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।